अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको इंतहाई तवज्जो के साथ इसको समझना है। तो लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज यूनिट 3 का। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ भी सकता है और ये नेक्स्ट क्लासेस फर्दर क्लासेस में फर्स्ट या सेकंड में आपको ज़्यादा सूटेबल है। अगर यहाँ पे आप लोग स्टडी कर लेंगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो नेक्स्ट आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग नई टर्म है फिजिक्स में। अगर टेंशन की बायो के टर्म से हवाले से बात करें तो टेंशन क्या है, बेसिकली ये जो अपना हमारा साबी निज़ाम है, मसल्स का क्या है, खिंचाव को टेंशन कहते हैं। तो फिज़िक्स में जब टेंशन की बात आएगी तो टेंशन से मुराद फोर्स लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टैंड है, एक ये ब्लॉक मैंने लटकाया हुआ है, उसके ऊपर रस्सी के साथ लटका हुआ है और ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये जिस रस्सी के साथ ये ब्लॉक लटका हुआ है इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो तन जाएगी रस्सी और वो फोर्स होगी ऊपर की तरफ। ये फोर्स जो होगी रस्सी में वो होगी टेंशन, और जो बॉडी का वेट है नीचे की तरफ अमल करेगा। अब टेंशन को अगर डिफाइन करें तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? टेंशन इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन क्या है? एक फोर्स है जो कि रस्सी के साथ अमल करती है। अब अगर फोर्स की बात हो गई है तो जो प्रॉपर्टीज फोर्स की होंगी वही प्रॉपर्टीज टेंशन की होंगी। फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो ये फिर प्रॉपर्टीज इसकी क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट इज न्यूटन। टेंशन इज द फोर्स। जब फोर्स साथ लग गया इट मीन्स दैट जो प्रॉपर्टीज फोर्स की हैं वही की वही प्रॉपर्टीज टेंशन की हैं। हमारा जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से है वो है जी, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज मूविंग वर्टिकली अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग पासिंग थ्रू फ्रिक्शनलेस पुली। आपने दो अजसाम है वो पुली के साथ, एक रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, एक पुली से गुजर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, उसका आपने क्या करना है? टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सप्लेनेशन में आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में क्या है, दो अजसाम है, एक ए है और एक बी है। एक ऐसी रस्सी के साथ बंधे हुए हैं जो इनएक्सटेंसिबल है, जो कि मज़ीद उसमें खिंचाव पैदा नहीं हो सकता, और एक ऐसी पुली से गुजर रहे हैं जो कि फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, बे फ्रिक्शन है। और एक दीवार के साथ ये स्टैंड में लटकी हुई है पुली, उसमें हमने बॉडीज़ को लटकाया हुआ है एक रस्सी के साथ। एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। जब बॉडी ए है इसका मैच जो वेट है ये इससे एज कम्पेयर टू बॉडी बी ज़्यादा है। जब इसका वज़न ज़्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ अमल करेगा और नीचे की तरफ अमल करेगा तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी जो क्या होगी? रस्सी के साथ होगी। जब ये नीचे की तरफ अमल करेगा, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इसका मैस कम है, इसका वेट कम है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका वेट नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसका वेट भी ज़्यादा है, इसकी टेंशन भी क्या है? ज़्यादा है। इसका वेट भी कम है, इसका टेंशन भी क्या है? कम है। अब ज़्यादा वजन होने की वजह से इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट में से टेंशन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है? इसकी टेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि इधर से जो फोर्स है, इधर से जो रस्सी है ज़्यादा तनाव में खींचा जा रहा है, तो वेट इसका क्या हो जाएगा? मोशन में कम हो जाएगा, और इसकी टेंशन में से वेट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब अगर बात करें को बॉडी ए के लिए, इस पर फोर्सेज कौन कौन सी अमल कर रही हैं? बॉडी ए में फोर्सेज अमल कर रही हैं दो। एक है बॉडी ए का वेट और दूसरा है बॉडी में जो टेंशन, रस्सी के साथ जो टेंशन है वो है। यानी कि दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। ड्यू टू हैवियर वेट ये क्या है? ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ड्यू टू लोअर वेट ये क्या है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो फॉर बॉडी ए वेट W1 मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्स डाउनवर्ड, W1 इज इक्वल टू M1G। क्योंकि ये पहले मैच के लिए, पहले जिस्म के लिए है, इसलिए हमने M1 इसको शो किया। अब टेंशन एक्स अपवर्ड, टेंशन क्या है? ऊपर की तरफ जाना मूव कर रही है,
अब जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स का हमने पढ़ा था किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ नेट फोर्स कहलाता है। अब नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स इस पर दोनों जो फोर्सेस होंगे उनको एडअप कर लेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 पहले बॉडी के लिए है तो F1 लिख लेंगे। F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी। W1 इसलिए लिखा क्योंकि W1 हैवियर है, ज़्यादा है, और टेंशन उसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। टेंशन भी यहाँ पे फोर्स है और W1 भी यहाँ पे फोर्स है। F1 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू एडअप कर दी M1G माइनस टी। अब चूंकि नेट फोर्स का हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं। फॉर बॉडी A है तो उसके लिए M1A लगा देंगे। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने नाम दे लिया पहली इक्वेशन का। अगर दूसरे बॉडी के लिए बात करें फॉर बॉडी B, इस पे भी दो ही फोर्सेस अमल कर रही है, एक उसका वेट और दूसरी है टेंशन। लेकिन क्या है, वेट W2 M2G, यहाँ पे इसका वेट क्या है M2G। सेम स्टेटमेंट के साथ एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, आप लोग डायग्राम में से देख सकते हैं एरो के साइन से। और टेंशन क्या है, एक्स अपवर्ड, टेंशन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड मूव करे, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है और वेट कम है, क्योंकि उधर से अगर खिंचाव रस्सी में ज़्यादा पैदा होगा तो ये बहुत ज़्यादा उधर मूव करेगी। F2 इज इक्वल टू टी माइनस WT, इसलिए टी W को हमने T में से माइनस किया, W की वैल्यू एडअप कर दी M2G। अब क्या है, F2 नेट फोर्स का वही फार्मूला लगा दे। फॉर बॉडी B है, दूसरे जिस्म के लिए है तो M2A लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू MA तो M2A, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आप अगर गौर करें तो ये T प्लस का है, ये T माइनस का है, इन दोनों इक्वेशंस को एडअप करें तो हमारे पास T कैंसिल आउट हो रहा है। हम क्या करते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। T के साथ कैंसिल हो गया और ये आ गया M1A प्लस M2A, क्योंकि ऐड कर रहे हैं इसीलिए क्या आ गया, साइन प्लस का आ गया। अब M1G ये माइनस का है, माइनस M2G। अब हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सेलेरेशन को कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन लिया, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2। अगर हम देखें तो इसमें से G भी कॉमन आ रहा है, स्मॉल g, तो वो भी हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ए की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी लगाएं तो आपके टेंशन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंशन के साथ साथ आप एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, इसकी भी वैल्यू आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू को एडअप करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है M2A, ए की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी M1G माइनस M2G, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T माइनस M2G। चूँकि हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए ये इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इधर आके प्लस हो गया, ये वैल्यू सेम एज इट इज नीचे उतार ली। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू टेंशन की जो आएगी वो क्या आ जाएगी, T इज इक्वल टू 2M1 प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2G। अगर आप यहाँ से G की वैल्यू निकालना चाहें तो भी आप G की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हर लिहाज से इसको ब्रीफ करने की, समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। और जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आई वो लेक्चर को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, और फिर भी अगर समझ ना आए तो अपना क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड अप कर दीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।